जब से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर से बीसीसीआई ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीना है, तब से हार्दिक पांड्या सवालों के घेरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई उन पे सवाल खड़ा कर रहा है, हर कोई उनसे पूछ रहा है कि आखिर बीसीसीआई मतलब ऐसा व्यवहार क्यों करे, क्योंकि रणजी नहीं खेलने की सजा ईशान और श्रेयस को मिली। लेकिन डोमेस्टिक की बात करें तो वो तो हार्दिक पांड्या भी नहीं खेलते, हार्दिक पांड्या तो इवन टेस्ट भी नहीं खेलते हैं, लेकिन फिर भी बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में ए ग्रेड की कैटेगरी में उनका नाम शामिल है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार काफी भड़के हैं, काफी नाराज है बीसीसीआई से, और साथ ही साथ जिस तरीके का व्यवहार बीसीसीआई और हार्दिक पांड्या कर रहे हैं उनसे भी काफी नाराजगी जाहिर की है। तो नजर डालते हैं प्रवीण कुमार के इस बयान पे। हार्दिक पांड्या क्या चांद से उतर के आए हैं? उनको भी घरेलू क्रिकेट खेलनी चाहिए, हर किसी के लिए अलग नियम क्यों? बीसीसीआई को हार्दिक को भी चेतावनी देनी चाहिए, आप क्यों सिर्फ घरेलू टी20 टूर्नामेंट ही खेलें? आपको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए, या फिर आपने 60 से 70 टेस्ट मैच खेल लिए हैं कि आप सिर्फ टी20 खेलेंगे? देश को आपकी जरूरत है, आप लिखित में दीजिए कि आप टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध नहीं है। आप ना तो ठीक तरह से बता रहे हैं और ना ठीक से अपना नाम वापस ले रहे हैं। इसको लेकर बीसीसीआई से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। आप एक खिलाड़ी के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि इस पर बातचीत की जानी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रवीण कुमार ने अपना बयान दिया, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, बिल्कुल जायज़ है। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि अगर आप 60 से 70 टेस्ट क्रिकेट मुकाबले खेल चुके हैं तो समझ में आता है कि आप सिर्फ टी20 मुकाबले खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेला, ऊपर से बीसीसीआई ने जहाँ कहा था कि सभी खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अनिवार्य है, टेस्ट में भागीदारी दीजिए, लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल भी नज़रअंदाज करते हैं टेस्ट क्रिकेट को और टी20 को बढ़ावा देते हैं, टी20 मुकाबले खेलते हैं एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं दो तरीके का व्यवहार बीसीसीआई कर रही है और इस पर काफी नाराजगी जाहिर की है पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार ने। उन्होंने ये भी कहा है कि बीसीसीआई से भी यहां पर सवाल किए जाना चाहिए कि दो तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, एक खिलाड़ी के लिए नियम कानून क्यों तोड़े और मरोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रवीण कुमार हम हमेशा देखते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेयर है वो, मतलब ऐसे मतलब किसी पे भी बोलते हैं। हार्दिक पांड्या पे स्पेशली उनके 2-3 स्टेटमेंट आ चुकी है और बीसीसीआई से कुछ खफा से नजर आ रहे हैं। वो जो बोलते हैं वो सीधा और क्लियर कट बोलते हैं, और इस स्टेटमेंट में भी वो अंदाज हमें उनका नजर आया। लेकिन जहां तक की रही हार्दिक पांड्या की बात, तो हार्दिक पांड्या खुद को मतलब ऐसा बताते हैं कि जो उनकी बॉडी है वो टेस्ट क्रिकेट को सूट नहीं करती है, वो इतने लंबे ओवर्स, क्योंकि आप ओडीआई में अगर टी20 में आप जाएंगे वहां आपको इतने ओवर्स नहीं डालने पड़ते, गेंदबाजी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप टेस्ट खेलेंगे तो वहां आपको मतलब कि बहुत ज्यादा ओवर्स डालने पड़ते हैं, पूरे 5 दिन आपको खेलना पड़ता है, और उसके बाद से फिर पूरे 5 दिन का आपका जो टेस्ट होता है वो खेलना पड़ता है। तो उसमें हार्दिक पांड्या ने बताया था कि उनकी बॉडी सूट नहीं करती, इसलिए वो नहीं खेलते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरें आ रही थी जब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पे तलवार लटकी हुई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी खबर आ रही थी कि हार्दिक पांड्या पे वो तलवार लटकी हुई है बीसीसीआई की। फिर हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई से बात किया था कि भाई मैं मतलब कि जो टी20 का डोमेस्टिक होता है वो मैं खेलूंगा, लेकिन अभी मैं टेस्ट का जो डोमेस्टिक होता है जैसे रणजी वगैरह जो होते हैं वो मैं नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इतना ज्यादा मतलब रिकवर नहीं हो पाया हूं, इस वजह से मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक ये भी रीजन हो सकता है कि हार्दिक पांड्या अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फिटनेस को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, जिस तरीके के खिलाड़ी है, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे खिलाड़ी हैं रिस्क लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज हैं, वो भी काफी ओवर्स डालते हैं, 5-5 दिन तक मुकाबले खेलते हैं, वो तो चोटिल भी हो बिल्कुल चोटिल भी हो जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं मुकाबले तो खेलने चाहिए। और जिस तरीके से प्रवीण कुमार ने कहा कि अगर आप मुकाबले नहीं खेल रहे हैं तो लिखित में दीजिए, आप क्लियर कट बातें कीजिए, आप क्लियरली बताते नहीं है, इन्फॉर्म नहीं करते हैं बीसीसीआई को। अचानक से आप बता देते हैं कि इंजरी आ गई, अचानक से आप बता देते हैं कि आप उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी खामी है हार्दिक पांड्या के अंदर। बिल्कुल, ये उनकी कमी तो है, क्योंकि अभी देखिए आईपीएल शुरू हो रहा है और आईपीएल में वो खेलेंगे, कप्तानी करेंगे मुंबई इंडियंस की। लेकिन वर्ल्ड कप में चोटें लेते उसके बाद अब जाके उनकी मैदान पे वापसी हो रही है। हालांकि टी20 का जो घरेलू टूर्नामेंट था वो उन्होंने खेला जरूर था, उसमें ईशान किशन भी खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक आप खिलाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और एक आप बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर आप बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़े एसेट है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, तो बीसीसीआई उनको नहीं, हार्दिक पांड्या ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कोई भी प्लेयर होगा जिसको इंजरी का रिस्क होगा किसी भी फॉर्मेट खेलने के लिए, तो वो उसे नहीं खेलने को बोलेगी। अब श्रेयस अय्यर का एग्जांपल आप देख लीजिए, कल न्यूज आ रही थी कि श्रेयस अय्यर के बैक में मतलब पहले न्यूज आ रही थी उनके बैक में पेन था, इस वजह से वो रणजी नहीं खेले थे। लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें फोर्स किया कि भाई आप खेलो। उसके जब उन्होंने मुंबई की तरफ से खेला, जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी फाइनल भी वो खेलते हुए नजर आए, 95 रन की शानदार पारी भी खेली थी। उसके बाद खबर आई कि उनको इंजर्ड हो गया, खबर आई कि बैक का जो उनका दोबारा से जो इंजरी थी वो दोबारा से आ गई। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है कि प्लेयर अपनी फिटनेस को लेकर
रणजी नहीं खेलना चाहता हूँ, क्योंकि सबको पता है कि आईपीएल सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आईपीएल में अगर आप अपना बेस्ट करोगे तो T20 वर्ल्ड कप के लिए आपकी जगह जरूर बनेगी। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या हो या श्रेयस अय्यर, हर खिलाड़ी अपने बारे में सोचता ही है, अपनी जगह के बारे में सोचता है इंडियन क्रिकेट टीम में। बाकी आप क्या सोचते हैं इस प्रवीण कुमार के बयान पर, कमेंट बॉक्स में बताइए और तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।